बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको हामिद मीर की फ़ौज मुखालिफ तकरीर, फ़ौज को बेगैरत कहने पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। सहाफ़त का लंगड़ा मच्छर बावला हो चुका है जो फ़ौज और रियासती इदारों को सरेआम धमकियाँ दे रहा है। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। कुछ रोज़ कबल इस्लामाबाद में मारूफ सहाफ़ी और वीलागर और यूट्यूबर असद अली तूर पर 3 नामालूम अफराद ने घर में घुसकर तशद्दुद किया। इस वाक़े के खिलाफ और असद तूर से इजहार यकजहती के लिए शहर इक़्तिदार में सहाफ़ी बरादरी ने एक मुज़ाहरा किया, जिसमें जियो न्यूज़ से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर इंतहाई सख्त अल्फाज में तनकीद की। पहले हामिद मीर का ये क्लिप देखें। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। जमील फारूकी ने हामिद मीर के बयान पर लिखा, कौम के दर्द में चूर दानिशवरों के ब्रिगेड के आखिरी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मिर्जा लड़की के भाई इस्लामाबादवी F11 कौम से आखिरी खिताब में शिद्दत गम से निढाल होते हुए इंतबाही नोट, वीडियो के किरदारों और नामों की ममासलत महज इत्फाकिया हो सकती है। जमील फारूकी ने मजीद लिखा, सिर्फ एक ट्वीट किसी भी बेगैरत की सोई हुई गैरत जगा सकता है। थैंक यू तो बनता है कि बिला आखिर आपके भाई ने सारे दानिशवरों को नंगा करके रख दिया। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लड़की का भाई ही इतना भाव खा सकता है। इजरायली वजीर खारजा का ये ट्वीट देखें, पाकिस्तान बड़ा चैंपियन बनता है इंसानी हकूक का, लेकिन पाकिस्तानी खुद शीशे के घर में बैठा हुआ है। और इसके कुछ देर बाद ही हामिद मीर की ये तकरीर सामने आई। वकार मलक का ये क्लिप देखें। उसी दिन शीशे के घर पे पत्थर मारने किसने शुरू किए? मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा ने और हामिद मीर साहब ने। फवाद चौधरी से भी BBC के प्रोग्राम में स्टीफन शेखर ने यही सवालात पूछे। ये क्लिप देखें। Independent journalist and YouTuber Asad Ali Tour. Now you know that gunmen entered his residence. They threatened him. They beat him brutally, and they did all of that in the name of the ISI, Pakistan's intelligence service. That happened within the last 24 hours. Well, yes, there has been an incident. I took notice of that incident last night. I sent the senior police officers to investigate the case. We have found even the CC footages. We got the footages of the people who were involved in this case, and people will be apprehended. But it's a bit fashionable for the Western media to accuse ISI on every time when such incidents happen. And I know that there has been a history of people using and taking names of intelligence agencies to get immigration also. हामिद मीर के इस बयान में हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। इससे पहले भी ये इससे भी ज्यादा सख्त अल्फाज बोलते रहे हैं। ये क्लिप देखें। फौजी ऑपरेशन है, ये तालिबान के खिलाफ नहीं हो रहा, ना ही अलकायदा के तालिबान मजबूत हैं, उनके कैंप हैं या उनकी मौजूदगी है, उस तरफ फौज नहीं जाती। फौज उस तरफ जाती है जहाँ पे कमजोर सिविलियंस हैं, उनको मारते हैं। ये कोई इन्होंने अलकायदा और तालिबान नहीं मारा। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हैं, लेकिन ये उनकी तरफ नहीं जाते। ये डरते हैं क्योंकि उनके पास फिदाई हमलावर हैं। ये उनके इलाकों में नहीं जाते, ये गरीबों के इलाकों में जाते हैं। हामिद मीर ने ट्वीट किया और लिखा, अजीब रियासत है, भारत और इसराइल के साथ मुफाहमत के लिए तैयार है, अपने लोगों को घरों में घुस कर मारती है। रोजीना खान ने हामिद मीर को जवाब दिया, अजीब हरामखोर सहाफ़ी है, इंडिया और इसराइल तक से हमदर्दी है, मगर अपनी ही रियासत और फौज का दुश्मन है। दुश्मन के घुस बैठियों को घुस कर ही मारा जाता है। सलार सुल्तान जई ने ट्वीट करते हुए हामिद मीर को जवाब दिया, भारत और इसराइल से मुतल्लक इल्ज़ामात आपकी ज़हनी इख्तराआत रही हैं। अजमल कसाब से लेकर खुफिया राब्तों तक और इसराइल से ताल्लुकात से मुतल्लक बयानात में आप जैसे नाम नहाद सहाफ़ी ही आवाम में इंतशार और मुल्क की बदनामी का बायस बनते रहे। मुझे समझ नहीं आती कि मुतल्लका इदारे आप लोगों का झूठ क्यों कर एक्सपोज नहीं करते। सलार सुल्तान जई ने मजीद लिखा, बंदे को साइकिल मारें तो इससे ज़्यादा चोटें लगती हैं, 15 साल के बच्चे मार कुटाई और कवर अप की, इससे बेहतर हिकमत अमली तरतीब दे सकते हैं। लेकिन अगर असद तूर जैसों के प्रोपेगंडे एक्सपोज नहीं होते तो फिर किस लेवल पर कोई सहूलतकार बैठा हुआ है। ऐसे थर्ड क्लास स्क्रिप्ट और ऊपर से हामिद मीर का आइटम नंबर कैसे कामयाब होते हैं, अकल दंग है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ज़मीर महर ने कहा, मैं कसम उठाता हूँ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आज़ादी सहाफ़त और खुलकर बोलने की आज़ादी है, जहाँ कोई भी लंगड़ा मच्छर
गामा साजा उठकर रियासत को धमकियां देता है और रियासती इदारों को सरेआम गालियां निकालता है। किसी दूसरे मुल्क में अब तक ये लोग किसी नाली में पड़े होते। अदील बड़ाइच ने लिखा, बैरूनी फंडिंग ने काम दिखाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग एक वाक़ये को बुनियाद बनाकर पूरे मंसूबे के तहत इदारों को निशाना बनाने का मिशन पूरा कर रहे हैं। अदील बड़ाइच ने मजीद लिखा, NGOs बनाओ, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करो, माल बनाओ, इससे आसान कारोबार नहीं है। उमर चीमा ने असतूर पर तशद्दुद पर ट्वीट किया और लिखा, लड़की के दो तरह के भाई हैं, एक जो मारने आते हैं, दूसरे जो बाद में ट्विटर पर मजाक उड़ाते हैं। जमील फारूकी ने जवाब दिया, तीसरी किस्म के भाइयों की जिंदा जावेद मिसाल तो आप हैं, जो साथी के साथ साथ बखुशी दरवाजे पर पहरा देते हैं, मारने वाले अंदर खुलकर मारते रहते हैं। कॉमेडियन सुहेल अहमद अजीजी ने ट्वीट किया और लिखा, हामिद मीर साहब से गुजारिश है कि ये मुल्क भी अपना है और फौज भी अपनी है, इसलिए ट्वीट करते हुए कौमी मफादात को हर सूरत मलहूज़े खातर रखना चाहिए। सदीक जान का ये क्लिप देखें। फवाद चौधरी साहब ने BBC पर एक इंटरव्यू दिया और उनके उस इंटरव्यू के बाद एक कोहराम बर्पा हो गया और ख़ास तौर पे खूनी लिबरल्स, खूनी माफिया, ये जो एक पूरा एक तबका है यहाँ पर जो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हर वक्त मुहिम चलाए रखते हैं, उनके तन बदन में आग लग चुकी है और वो बड़ी तकलीफ़ और अजियत में हैं और हवास बाख्ता हुए फिरते हैं और फवाद चौधरी के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं, मुहिम चलाई हुई है। मलिहा हाशमी ने लिखा, इसराइल मुर्दाबाद का नारा हर पाकिस्तानी इस वक्त तक लगाता रहेगा जब तक वो हमारे फ़लस्तीनियों पर जुल्म करना नहीं छोड़ता। जिनको इस नारे से तकलीफ पहुंचती है वो जाकर इसराइल को इंसानियत से गिरने पर गोल्ड मेडल पेश करें, वहीं शिफ्ट हो जाएं। शाबाश। डॉक्टर जावेद इकबाल ने कहा कि अभी भी किसी को लगता है कि वो कोई एंकर पर्सन हैं, वो पाकिस्तान में रा के खुफिया एजेंट हैं। पख्तून नामी सार्फ ने हामिद मीर की बातों को गद्दारी करार देते हुए कहा, उन्होंने तमाम हदें पार कर दी हैं, अब गेंद हुकूमत और फौज के कोर्ट में है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुल्क मुखालफ और दुश्मन कुव्वतों के बयानिए के लिए आवाज़ उठाई है, इसलिए इन्हें फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। अनवर लोधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, पिछले माह कौमी असम्बली में एक बिल मंजूर हुआ था जिसके तहत फौज की तस्दीक या इसे बदनाम करने वाले को 2 साल कैद और 5 लाख जुर्माना हो सकता है। इस बिल के पास होने के सिर्फ 1 माह बाद ही एक एंकर साहब खुलकर फौज की तस्दीक कर रहे हैं। क्या इनसे कोई पूछने वाला है? जावेद हाशमी ने ट्वीट किया और लिखा, आसमा शिराजी जुल्म के अंधेरों में रोशनी का मीनार है, मैं और मेरी बेटियां आपके साथ खड़ी हैं। इस पर आसमा शिराजी ने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। इस पर रुज़ीना खान ने लिखा, ख्वाजे का गवाह डड्डू। समा न्यूज़ के सहाफ़ी अदील हसन ने कहा, जज्बात और जुनून में कोई भी फरीक बुर्दबारी, इत्तेदाल और अकल की बात नहीं कर रहा। हामिद मीर अब सच्चे होंगे मगर अंदाज और अल्फाज शायद मुनासिब नहीं। अपने ही मुल्क के दफाई इदारों से ऐलान जंग करना बहादुरी तो नहीं। आप हक पर हैं तो अदालतों में जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। शफकत चौधरी ने हामिद मीर के बयान पर लिखा, हामिद मीर के इल्ज़ामात और पाक आर्मी को बेगैरत कहना ये समझने के लिए काफ़ी है कि जब आप PTM, अल्ताफ, आशिकज़ई और मुख्तलिफ नून लीगी लीडरों के ऐसे ही हमलों पर खामोश रहते हैं तो हौसले तो बढ़ेंगे। एक्शन मुतल्लका फौरम लें, पैमरा और कानून नाफिज करने वाले कार्रवाई करें। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।